चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑफ साइड 2a, मतलब उसके साइड की लंबाई कितनी है, 2a के बराबर है। तो आपको उसका ऑल्टीट्यूड का लंबाई, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट का लंबाई बताना है कि कितना है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ए बी सी इसका नाम दे दिया। अब जरा देखिए, इसका जो साइड है वो 2a है, मतलब क्या, ए भी 2a है, बी ए सी ये भी 2a है और बी सी ये भी 2a है। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो। अब इसमें इसका कहता है कि जितने भी अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब यहां से सिर से इसके उस पर जो परपेंडिकुलर है वो वाला। तो मान लिया इसका नाम हमने डी दिया। अच्छा, अल्टीट्यूड ये भी तो हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि आप एक ही अल्टीट्यूड निकालेंगे ना, उतना ही वो बाकी का दोनों वो भी उतना ही होगा, क्योंकि इसका अल्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की विशेषता होती है, 3 अल्टीट्यूड है, तीनों इक्वल आता है। तो अगर हम एक निकाल लेंगे तो इसका मतलब बाकी का 2 वो भी निकल गया, क्योंकि वो भी दोनों सेम लंबाई का है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं बाकी वाले, ठीक है, इरेज कर दिया इसको, ठीक। ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। अब जरा बताइए कि इसका जो अल्टीट्यूड होता है, या फिर आप इसका जो मीडियन होता है, या एंगल बाइसेक्टर होता है, सब एक ही लाइन होता है। बहुत बड़ी विशेषता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो लाइन खींचे है एडी, ये मीडियन भी होता है, यही अल्टीट्यूड भी होता है, और यही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तीनों लाइन एक ही होता है। ये तो बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन अदर ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एडी क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, ये क्या क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, अल्टीट्यूड भी होगा, और मीडियन भी होगा। तो अगर मीडियन होगा तो जरा ये बताइए हमको, अगर ये मीडियन होगा तो ये बीडी की लंबाई और डीसी की लंबाई सेम होगा कि नहीं? सेम होगा। अगर सेम होगा तो आप हमको ये बताइए कि डीसी की लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी? ये वाला बीसी पूरा 2a है, 2a है, तो इस 2a का आधा होगा कि नहीं डीसी? एक ए इधर होगा, एक ए उधर इधर होगा, मतलब ए होगा, ए लंबाई ये हो गया, और ए लंबाई इधर भी हो गया। चलिए ए लंबाई इधर भी हो गया, इधर भी डाल देता हूं, तब ना ए मिल करके 2a हो गया है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब जरा बताइए, एक ट्रायंगल आपको एडीसी दिख रहा है, ठीक है। एडीसी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अगर एडीसी ट्रायंगल की बात करें तो ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि एडीसी का एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, तो हो गया, बात खत्म। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ये इसका हाइपोटेनस है एसी, और डीसी एक साइड है ए है। तो अगर आप बताइए कि 2 साइड अगर हमको मालूम हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और वही निकालना है हमको एडी। नहीं समझे बात है? तो अगर मैं कहूं कि इसमें क्या चीज गिवन है तो आप क्या कहेंगे? एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड 2a, ठीक है, साइड जिसका 2a है। और हमको इसमें क्या निकालना है?
ये भी मैं लिख देता हूं, ऑल्सो एडी इज इट्स अल्टीट्यूड। ठीक है, एडी क्या है, इसका अल्टीट्यूड है। हमको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब अल्टीट्यूड का लंबाई हमको बताना है कि क्या होगा। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब जरा, अब इसमें आइए जरा सॉल्यूशन में, कि मैंने कहा क्या कि जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है। ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is also a median। ठीक है, अच्छा इसमें इंक डाला है इसमें, तब इसीलिए तो कह रहे हैं कि सही से चल रहेगा, फिर वो आएगा। बोले थे डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एडी जो है अल्टीट्यूड के साथ साथ क्या है, मीडियन भी है। ये मीडियन भी है। तो मीडियन की क्या विशेषता होती है, मीडियन की क्या विशेषता होती है, बीसी को 2 बराबर भागों में वो डिवाइड करेगा। ठीक है, सो इट डिवाइड्स BC in 2 equal parts। ठीक है, therefore BC इक्वल ए यूनिट ए के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब इन राइट ट्रायंगल कौन सा, एडीसी। अब जरा इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल एसी का स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, क्या होना चाहिए, एडी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल एसी का स्क्वायर, यही ना होना चाहिए। ठीक है, एडी हमको मालूम नहीं है, यही तो मालूम करना है, लेकिन डीसी हमको मालूम है। कितना है, कितना है ये, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये एसी कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एडी स्क्वायर इक्वल, जरा बताइए, ये 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एडी स्क्वायर इक्वल कितना निकला, 3a स्क्वायर। तो एडी इक्वल कितना हो जाएगा, √3a स्क्वायर। ठीक है, और √3a स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं होता है वो रूट में ही रह जाएगा। ये हो जाएगा √3 × a, मतलब कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कितना निकला, √3a। तो यहीं पे नीचे लिख दे, therefore लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इक्वल √3 × यही हमको निकालना था। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो इसको तुरंत जो है आप लोग क्या कीजिए,
हाँ, इसको उतार दीजिए, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड हटा। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक रोम्बस है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ये जो रोम्बस है एबीसीडी जो रोम्बस है उसके साइड के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि मान लिया जाए एबीसीडी हमने बना दिया एक रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि जितना एबी है उतना ही बीसी है, सीडी है, डी है, यही होता है। तो इसमें और इसका डायगोनल कौन सा है? एसी और बीडी है। तो हमने लिख दिया है कि गिवन एबीसीडी इज ए रोम्बस है, ऑल्सो एसी और बीडी इसका डायगोनल है। प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। अब आइए, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में अभी हमने क्या कहा कि इसकी विशेषता होती है रोम्बस की क्या कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो मैं वो विशेषता को पहले लिख देता हूं कि डायगोनल्स of a rhombus diagonals of a rhombus बाइसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को आधा आधा करता है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो समझ लीजिए बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया कि जितना ओए है उतना ही ओसी हो जाएगा और जितना ये ओडी है उतना ही ओबी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को आधा आधा करता है, दोनों को आधा आधा कर देता है। ये एक दूसरे को कट मार रहे हैं, तो ये वाला इसको आधा आधा कर दिया और ये वाला इसको आधा आधा कर दिया। ठीक है, अब आइए हमको इसमें ये एओबी एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा? एओबी। जरा बताइए तो एबी का स्क्वायर क्या होगा? एओ का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। ऐसे ही ये भी होगा, तो मैं सीधा लिखता हूं सिमिलरली, माने इसी प्रकार बीसी का स्क्वायर इक्वल बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। सीडी या डीसी का स्क्वायर इक्वल सीओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। और एडी का स्क्वायर इक्वल ओडी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओए का स्क्वायर। यार जो भी ओए का ये ऑपरेशन है, चलिए ओए लिख देता हूँ, पहले तो सब गड़बड़ा है, डीओ लिख देता हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं जरा देखिए, इसमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर लाना है, तो ये ओबियस है कि भाई इसको जोड़ना पड़ेगा सबको। तो हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 2 3 सबको जोड़ देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको जोड़ जोड़ेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट वाला जुड़ेगा राइट
राइट वाला जुड़ेगा। तो अब जरा बताइए इधर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर इक्वल। अब इधर वाला जरा जोड़ेंगे तो क्या होगा वो देखिए, देखिए एओ स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, एओ स्क्वायर ये 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। तो हम कहेंगे 2AO स्क्वायर, कहेंगे कि नहीं, 2BO स्क्वायर 2CO स्क्वायर 2DO स्क्वायर, सब 2 बार आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर मैं 2 कॉमन लेकर के लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो 2AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब जरा देखिए ये जो AO है, AO दिख रहा है, ये AO AC का आधा है कि नहीं है? AC का हाफ है वो, ठीक है। और वैसे ही जहां पर OC है वो भी AC का हाफ है, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब AO भी AC का आधा है और OC भी AC का आधा है। मतलब जहां हमको OA पड़ेगा वहां पर लिखना है AC/2, ठीक है, क्योंकि AC का आधा है वो। और जहां OC पड़ेगा उसको भी लिखना है AC/2, क्योंकि ये भी AC का पूरे का आधा है। क्योंकि मैं लिख दिया हूं यहां पर कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने लिखा है OA को AC/2, OC को भी AC/2, वैसे ही अब जरा बताइए BO को क्या लिखेंगे? BD/2। और DO को क्या लिखेंगे? BD/2। क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें AC और BD आ रहा है, समझ रहे हैं बात? इसीलिए आप जरा देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 2 इंटू AO के जगह पर क्या लिखूंगा, BC/2 का स्क्वायर, ओके, प्लस BO को क्या लिखूंगा, BO को क्या लिखूंगा, BD/2 का स्क्वायर, CO को क्या लिखूंगा, सॉरी यहां पर AC ना होगा, ठीक है, CO को क्या लिखूंगा, कुछ बोल रहे थे कल पट्टी लाल कर बोले। और DO को क्या लिखेंगे, DO को क्या लिखेंगे, BD/2 का स्क्वायर, आधा हो गया ना। देखिए AC/2 का स्क्वायर और AC/2 का स्क्वायर 2 बार आया है, BD/2 का स्क्वायर और BD/2 का स्क्वायर भी 2 बार आया है। तो इसका मतलब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 इंटू AC/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो 2 इंटू BD/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए 2 इंटू ये वाला, ये तो ये 2 है, ये तो रहेगा ही, 2 इंटू AC/2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, AC²/4 लिख सकता हूं कि नहीं। अब इसमें ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ गया, ये लिखा गया, समझ रहे हैं बात, प्लस 2 इंटू ये BD²/4, ये दोनों भी जुड़ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 2 से इसको काट सकते हैं ना, 2 से इसको भी काट सकते हैं ना, तो ये AC²/2 प्लस BD²/2 आया। हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर दूं क्या, 1 सेकेंड रुकना पड़ेगा। 1 सेकेंड हो गया, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए फिर। चलिए आगे देख लीजिए, यहां पर इससे आगे तो क्या आ गया, इक्वल 2 इंटू AC²/2, यही ना बचा, प्लस BD²/2। आप चाहे तो हाफ कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 LCM हो गया,
तो क्या बचेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल क्या बच गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ये था ना, हम कह सकते हैं therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ जो हमको चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? प्रूफ हो गया। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 8 जिसका अभी फिगर बना है। यह क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि ABC एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ABC एक ट्रायंगल हमने बना दिया और उसके इंटीरियर में एक पॉइंट O है। इंटीरियर आप लोग समझते हैं कि नहीं? इंटीरियर का मतलब उसके अंदर में, और एक्सटीरियर कहता तो मतलब बाहर में हो जाता कोई पॉइंट। तो इंटीरियर में है, मतलब इसके अंदर में कोई पॉइंट, ये कहीं भी हो सकता है। वो ये जो जहां मैंने पॉइंट डाला है, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर होगा, ये थोड़ा इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। ठीक है, इंटीरियर में है ये। और उस पॉइंट O से BC पर एक परपेंडिकुलर OD है, AC पर एक परपेंडिकुलर OE है और AB पर एक परपेंडिकुलर OF है। ठीक है, ये हमको इतना चीज दिया हुआ है। तो गिवन में क्या हो गया जरा बताइए, गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल and O is a point in its interior ठीक है, also OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB। इतना चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, देखिए 2 चीज प्रूफ करना है इसमें। पहला क्या प्रूफ करना है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा प्रूफ करना है पहला। और दूसरा वाला जो है वो क्या प्रूफ करना है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है दूसरे वाले में। ओके, चलिए, ये वाला अगर प्रूफ हो जाएगा ना, ये वाला बड़ा आसान है। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड रूप है ये, अभी समझा देंगे कैसे मॉडिफाइड है। तो इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो इसके लिए आप देखिए, हमको तो पाइथागोरस थ्योरम पर जाना है। हमको मालूम है कि जहां पर ये 90 डिग्री बना दिया है तो वहां पर ये राइट ट्रायंगल, इधर भी राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल का उपयोग करना है। और उसमें जाना है किस पर? हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जाना है। अब जरा देखिए इसमें, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो चीज अगर ध्यान में नहीं रहेगा आपके तो आप ऑलर बॉलर लिखते रहिएगा। अगर क्या प्रूफ करना है वो अगर हमको ध्यान में है तो ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात?
मतलब लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए ना रे। लक्ष्य नहीं निर्धारित रहेगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। अगर हमको मान लिया जाए लक्ष्य निर्धारित करना, यहाँ से जानकी स्थान जाना है और हम उसका रास्ता छोड़ करके आप पकड़ लेंगे गौशाला वाला रास्ता, तो लक्ष्य नहीं आए तो इधर उधर भटकते रहेंगे। तो लक्ष्य हमारा निर्धारित है, मतलब कि क्या प्रूफ करना है उसके तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या क्या चीज सब आ रहा है। ओए आ रहा है, यहाँ इसमें ओए आ रहा है, तो हम ढूंढ रहे हैं भाई ओए आ रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, समझ रहे हैं। और इसमें क्या दिख रहा है, OF भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये OF भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, और क्या दिख रहा है, जो प्रूफ करना है उसमें हमको AF दिख रहा है, यहाँ पर AF दिख रहा है। ठीक है, तो OA दिख रहा है, OF दिख रहा है और AF दिख रहा है। तो ये वाला कौन से ट्रायंगल में चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है नहीं, ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं, इस वाले में आ रहा है, ये 90 डिग्री है। OA दिख रहा है, OF दिख रहा है और AF दिख रहा है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब आप हमको जरा बताइए कि ये जो राइट ट्रायंगल है जिसको हमने कहा, हम कह रहे हैं कि OFA है या AFO है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इस वाले राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, हमको हाइपोटेनस खोजना है, बताइए। एओ हाइपोटेनस है, करेक्ट। क्यों क्यों? 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, वही हो गया। तो चलिए मैं अगर कह रहा हूं यहां पर, अच्छा इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया कि OA और OC को, ये मैं लिख देता हूं, ज्वाइन OA OB एंड OC। इसको हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये ज्वाइन नहीं था फिगर में, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आइए अगर मैं कहूं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOF या AFO, राइट ट्रायंगल, सॉरी राइट ट्रायंगल AFO। ठीक है, AFO OA स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं OA का स्क्वायर, ठीक है, माइनस OF का स्क्वायर इक्वल AF का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे बात? ये राइट ट्रायंगल है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही तो कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ AF स्क्वायर है प्लस OF स्क्वायर है इक्वल OA स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर मैं इसको अगर उठा करके OF को उधर ले जाता हूं तो क्या होगा, OA स्क्वायर में से घट जाएगा कि नहीं, OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आए तो मैं ये लाइन ना लिख करके ये लिखूंगा तो कोई दिक्कत है? तो हाइपोटेनस में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर घटेगा तो दूसरा साइड का स्क्वायर आएगा, समझ रहे बात? तो मैं वही लिख रहा हूं कि इन राइट ट्रायंगल AFO OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे बात? अच्छा, अब आइए दूसरा ट्रायंगल का ढूंढ रहे हैं। यहां पर OB स्क्वायर दिख रहा है, OB कहां पर है, ये वाला है, ठीक है, और इधर में हमको एक OD स्क्वायर दिख रहा है, OD स्क्वायर ये रहा, इस ट्रायंगल में हो रहा है, और ये BD देखिए है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो BD स्क्वायर मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। मतलब इन ट्रायंगल ODB, ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ODB, इन राइट ट्रायंगल ODB में ऐसे ही लिखना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर माइनस एक साइड OD है, OD का स्क्वायर इक्वल BD का स्क्वायर। नहीं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हो गया। तीसरा आइए, तीसरा में है
ओसी का स्क्वायर, देखिए जरा ओसी कहां पर हमको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ओसी, नहीं ये वाला ओसी है, और इसके साथ ओई दिख रहा है, ये वाला ओई है, ठीक है, और एक सी दिख रहा है, ये वाला है, मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ओईसी। इन राइट ट्रायंगल ओईसी, इन राइट ट्रायंगल ओईसी। फिर ऐसे ही किसका स्क्वायर, सी ओसी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर इक्वल टू सीई का स्क्वायर हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आप अगर 1 1 2 3 इसको कर दीजिए ऐड, आपका आ जाएगा पहला, ठीक है। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अच्छा, ये जो लिखे हैं वो पता चला है कि कैसे लिखे हैं, इक्वेशन 1 कैसे बनाए हैं, 2 कैसे बनाए हैं, 3 कैसे बनाए हैं। यही तो विशेषता है कि जिसको इस सब का हक नहीं, जिसको इस सब का ज्ञान हो जाएगा अच्छे से कि कौन सा इक्वेशन हमको बनाना है, कैसे बनाना है, उसको तो प्रूफ करने में आसानी होगी। नहीं तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये ट्रायंगल मान लेकर के, ये भी तो राइट ट्रायंगल था ना, इसको तो मैंने नहीं लिया है, या ये भी तो राइट ट्रायंगल था ना, इसको मैंने नहीं लिया है, तो मैंने क्या किया है, क्या देख करके इसको लिया है, यहां देख करके इस ट्रायंगल को लिया हूं। समझ रहे हैं कि नहीं बात? हाँ, ए ई ओ ये भी तो राइट ट्रायंगल था, लेकिन ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर सब तो आ ही रहा है ना हमारा इसमें। कैसे, जैसे इधर से आप लिया है ना कि ओ एफ स्क्वायर, हाँ ए एफ स्क्वायर, वही हाँ हाँ, हम अगर इधर शुरू से लेते, हाँ क्या लेते बताइए, उसमें ट्रायंगल हम ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ओ स्क्वायर है, हाँ ओ स्क्वायर लेते हैं, हाँ ओ ए स्क्वायर लेते हैं, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर ही वाला, नीचे जो है ना वहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट वाला में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आएगा ही नहीं किसी ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल हमको लेना है ना, राइट ट्रायंगल लेना है, ये कैसे ले पाते, राइट ट्रायंगल ही ना कोई लेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई पहला वाला में हम ये राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला राइट ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, तब इसके साइड पर विचार करके ले रहे हैं कि भाई इसमें कौन सा साइड है, ओ ए है, एफ है, ओ एफ है, ये आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है, ओ ए आ रहा है, ओ एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, इसलिए ले लिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात? इसी हिसाब से तो दूसरा तीसरा भी लिया हूं, दिखा करके। चलिए, अगर मैं 1 2 3 को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, लेफ्ट वाला ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जरा यहाँ देखिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, पहले तीनों को लिख दिया कि प्लस वाला है, फिर तीनों माइनस वाले को लिख दिया, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल में इधर का सब जुड़ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए, पहला वाला जो था वो आ गया है, इसमें क्रम आपका इधर उधर हो सकता है, मतलब क्रम इसका इधर उधर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर ओडी लिखा हुआ है बीच में और इसका ओडी पहले है, इतना ही है, क्रम इधर उधर हो सकता है, तो क्रम को आप सीधा कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल में एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझे, यही चीज हमको क्या करना था पहले वाले में प्रूफ करना। समझ रहे हैं कि नहीं बात? चलिए, तो ये पहला पार्ट हमारा इसका प्रूफ हो गया, इसी के सहायता से भी ये भी प्रूफ होगा, दूसरा वाला भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है।
ठीक है। अभी तक जिस 3 ट्रायंगल को हम ले करके चल रहे थे, जिससे कि हमने ये वाला प्रूफ किया है, उस ट्रायंगल को आप देख सकते हैं हमने उसको लाइनिंग करके अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो बचा हुआ है, जो रंगा हुआ नहीं है, ठीक है, उस ट्रायंगल उसको घुसा देना है। कैसे, वो जरा समझिए। हमने जो साइड लिया हुआ था उसमें, जरा बताइए, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड लिया था कि नहीं, और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड लिया था कि नहीं? आए तो इस ट्रायंगल, इसमें से अगर इसको घटा दे तो कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, है ना? अच्छा, ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का ये लिए हुए थे साइड, और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड लिए थे। अगर इसमें से इसको घटा दें तो ये वाला साइड बीसी आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही हम इसमें से ये एओ लिए हुए थे और इसका ओई लिए थे, तो इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था वो समझिए। पहले वाले में हमने इसमें से इसको हटाया था तो ये आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा। दूसरे वाले में मतलब हमने इसमें से इसको हटाया था तो ये आया था। अब इस बार इसमें से इसको हटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से इसको हटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। और जो जो साइड पर मैं अभी पेन चलाया हूं, मार्कर चला रहा हूं, वो सब साइड इसमें पहले से मौजूद है। ठीक है। कैसे मौजूद है जरा देखिए। ओ ए स्क्वायर मौजूद है कि नहीं है? है। ओ ए स्क्वायर है, माइनस ओ ए स्क्वायर है कि नहीं है, जरा ढूंढिए। तो है, यहां पर है, तो मैं इसको लिख रहा हूं ओ ए स्क्वायर प्लस। ठीक है। अब जरा देखिए, इस वाले में ओ बी स्क्वायर है कि नहीं है? यहां है, माइनस ओ एफ स्क्वायर इसमें है कि नहीं है? ओ एफ स्क्वायर है, तो माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर है माइनस, और कौन सा रह गया? ओडी स्क्वायर, ये वाला है। और इक्वल में हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये तो क्योंकि छेड़छाड़ जो है वो लिख दिया हूं। समझ रहे हैं? पर क्या लिखा जा सकता है? ए ई का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा जरा देख करके फिगर में बताइए। बी एफ का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? डीसी। डीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, या सी डी। ठीक है। और इक्वल है प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर। जरा देखिए, हो तो गया। यही तो लाना है सेकेंड में कि इतना ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही चीज तो है। वो उस साइड में लिखा हुआ है, ये इस साइड में लिखा हुआ है, इतना ही अंतर है। अरे एफ, हाँ ठीक तो है। तो इसको मैं एफ स्क्वायर, इसको इधर लिख देता हूं, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर स्क्वायर, ऑर्डर को इधर इधर उधर कर सकते हैं, प्लस बी एफ स्क्वायर। प्रूफ, कोई दिक्कत है? ठीक है।